हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अवकलन के विषय में। किसके विषय में डिस्कस करेंगे? अवकलन। क्या होता है अवकलन? अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन। क्या होता है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो बहुत ही अच्छे टॉपिक होते हैं इंटरमीडिएट के लिए। तो इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन का आना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ लर्निंग पॉइंट विथ विजय सर के साथ जुड़ जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। देखिए क्या होता है अवकलन। अवकलन जो आपका होता है वो घातों के घटते हुए क्रम में चलता है। कैसे चलता है? घातों के घटते हुए क्रम में चलता है। किसी भी क्वेश्चन का अवकलन तब तक होता है जब तक कि फलन की वैल्यू 1 या 0 प्राप्त ना हो जाए। अगर बीच में फलन को आपने छोड़ दिया तो क्वेश्चन आपका वहीं से गलत हो जाएगा। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप अवकलन करें किसी भी क्वेश्चन का, तो आप उसे जब तक उसका मान 1 प्राप्त ना हो जाए तब तक उसका अवकलन करते रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो फार्मूले देख लीजिए क्या होते हैं। डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स, बेटा अवकलन होता है कॉस एक्स। डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स, नोट कर लीजिए कॉट एक्स माइनस का सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की घात n एक्स की घात n माइनस 1 a की घात x, बेटा होता है a की घात x log a बेस c। e की घात x का इंटीग्रेशन हो चाहे डिफ्रेंशिएशन, वही होता है e की घात x log x। log x का फार्मूला होता है 1/x। log की कुछ प्रॉपर्टी लिख देता हूं। log m इंटू n फार्मूला होता है बेटा log m प्लस log n log m की घात n log m। इसके बाद log m बटे n होता है बेटा log m माइनस log n। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए log p डॉट q डॉट r तो फार्मूला बनता है log p प्लस log q प्लस log r। तो ये log की प्रॉपर्टी होती है कुछ। इसके बाद अवकलन जैसे मान लीजिए करना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की, जिनका ये डिफ्रेंशिएशन होता है। मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया भी था कि इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए डिफ्रेंशिएशन का आना बहुत आवश्यक है। जब तक डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाओगे तो इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे।
आई बात समझ में। और देखिए एक दो के फार्मूले होते हैं यहाँ पे, बता देते हैं उनको भी। जैसे लिख दिया जाए डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू वी, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, प्रथम इंटू द्वितीय लगता है, फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, प्रथम ज्यों का त्यों द्वितीय का अवकलन, प्लस द्वितीय ज्यों का त्यों फर्स्ट का अवकलन। तो ये आपका हो जाता है प्रथम इंटू द्वितीय। यहीं पे अगर लिख दिया जाए डी ऑफ डी एक्स यू बटे वी अंश बटे हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, ये हो जाता है, क्या हो जाता है, हर का वर्ग। तो इतने बेसिक फार्मूले होते हैं, इतने ही फार्मूले होते हैं आपके डिफरेंशिएशन में, ज़्यादा फार्मूले होते नहीं हैं। तो बस स्टार्ट हो जाइए। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, इसके बाद आपको एक्सरसाइज की ओर ले चलते हैं, ताकि आपको जो भी बातें वो सब क्लियर हो जाएं, स्पष्ट हो जाएं, कोई समस्या ना हो आपको एक्सरसाइज करने में। देखिए कुछ ओरल क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। देखो जैसे लिख दिया जाए x की घात 3/2, किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं, उसे किसी फलन के बराबर मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं बेटा। तो इसे y बराबर x की घात 3/2 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 3/2। तो ये बेटा हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स की घात n, चूंकि x की घात n होता है बेटा n x की घात n-1। मैंने आपसे बताया था जो अवकलन होता है वो घातों के घटते हुए क्रम में चलता है। कैसा चलता है, घातों के घटते हुए क्रम में चलता है। तो ये आ जाएगा बेटा n x की घात n-1। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा निकल कर 3/2 x की घात 3 में 2 घटाओगे 1 बचेगा 1/2। तो ये इसका अवकलन हो जाएगा। ये बात समझ में, कोई समस्या हो रही है, अगर कोई भी समस्या आपको होती है तो प्लीज़ हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। सपोज करिए, जैसे मान लिया जाए y बराबर sin 2x, sin 2x का अवकलन क्या होगा। किसी भी फलन का अवकलन करना पड़े, सबसे पहला काम आपका होता है क्वेश्चन को मेन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। जब तक क्वेश्चन को मेन फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक ना तो उसका डिफरेंशिएशन होगा ना ही उसका इंटीग्रेशन होता है। तो क्वेश्चन को मेन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेटा जो लिखा हुआ है 2x, इसको एज्यूम करना पड़ेगा x के बराबर। तो यहाँ पर आप लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जब फलन को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ y। तो ये आएगा बेटा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन 2x आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2x को x मानकर इसका अवकलन करेंगे। तो ये आपको प्राप्त होगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू साइन यक्स। साइन यक्स का अवकलन होता है बेटा कॉस यक्स, यक्स है क्या 2x है, तो ये आ जाएगा कॉस 2x डी ऑफ डी एक्स, दोबारा अवकलन करना पड़ेगा जिसको हमने मान कर किया है। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल रिजल्ट डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस 2x
2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2 का 2x हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आई बात समझ में? सपोज करिए अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, क्या है? साइन एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन बेटा लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, फलन का एक्स के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन करोगे क्या मान आएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप लिखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या एज्यूम करेंगे? एक्स स्क्वायर को मानेंगे यक्स, साइन यक्स होगा, साइन यक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस यक्स होता है बेटा। तो ये आ जाएगा कॉस यक्स स्क्वायर। किसको मैंने माना है? एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा क्या आएगा? डी वाई बटे डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स की घात n लगा दीजिए, एक्स की घात n एक्स की घात n-1, तो 2x की घात 2-1 होगा। तो 2 में जब 1 घटा दोगे तो 1 बच जाएगा, अर्थात 2x कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन होता रहता है। मैंने क्या बताया था? किसी भी फलन का अवकलन तब तक होता है जब तक कि फलन का मान 1 ना प्राप्त हो जाए। अब देखिए एक्स स्क्वायर को जब आपने मान लिया तो अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक्स स्क्वायर को एक्स ना माने ऐसे ही डायरेक्ट कर लें, ऐसा डायरेक्ट अवकलन नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी बेसिक क्वेश्चन बताया मैंने आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आज की क्लास, कैसे रहे आज के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।